आज वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ सीखने का है, कुछ नया जानकारी लेने का है। सो आप सभी को थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना है, कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा सही तरीके से समझ सकें क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है, तो हम कई बार बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी अनसुनी कर देते हैं या हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो पाती हैं। उसका रीज़न है कि हमारा कैमरा ऑफ है। ब्रेन को पता है, दिमाग को पता है। सो कैमरा ऑन करके बैठिए, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को आप स्वस्थ बना सकते हैं। पहली ज़िम्मेदारी आपकी अपने शरीर की है। अपने आप को स्वस्थ पहले बनाना है, फिर धीरे-धीरे अपनी फैमिली, अपने आस-पास के लोगों को भी हमें फिट करना है। हम इस पूरे जो हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें करना क्या है, इन सेशंस में लगातार बैठना है, लगातार सीखना है और कैमरा ऑन करके बैठना है। वर्कआउट के टाइम पे वर्कआउट करना है ताकि हम फिज़िकल एक्टिव रह सकें। सुबह का वर्कआउट हमें सारा दिन एनर्जेटिक रखता है, सारा दिन हमारा ब्रेन जो है वो रिफ्रेश रहता है। सो आज के बढ़िया से वर्कआउट के बाद उसके बाद जब शेक लेते हैं, तो शेक के बाद क्या होता है मसल बिल्डिंग होनी स्टार्ट होती है। मसल्स बिल्ड होते हैं, जब आपके मसल्स बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, आपकी हेल्थ में सुधार आता है, आपकी हेल्थ और अच्छी होती जाती है और फैट बाहर निकलता है, जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें इस सिस्टम में लगातार बने रहने से बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं लोगों के। हर इंसान जो है वो अपनी सेहत की तरफ एवरीडे हर कदम बढ़ता जा रहा है। सो एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन मेरी, हो सकता है आज किसी ने आज पहली बार इस सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी और गाइडेंस नहीं थी। खाना-पीना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है, 20% फिजिकल एक्टिविटी। सो डाइट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और किस तरीके का खाना हमारे शरीर में जा रहा है, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर करना है, कभी-कभी नहीं करना है, कभी-कभी जिम जॉइन नहीं करना है, लगातार हर रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है ताकि 100% आप फिज़िकली फिट हो सकें। सो वैसे ही करना शुरू किया, पहले 3 महीने में 12 केजी, अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है और इसी न्यूट्रिशन की वज़ह से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन लेनी पड़े। ये सिस्टम में लगातार बैठने से हुआ है, सेहत डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है और बेहतर लाइफ़स्टाइल होता जा रहा है। सो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। सो मेटाबॉलिक मतलब ये हमारे मेटाबॉलिज़्म के साथ जुड़ा हुआ है। मेटाबॉलिज़्म हमारा जो हमारे फैट बर्न करने में, हमारे अंदर का जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको बर्न करने में काम करता है। कैलोरीज़ हमारी कैसे यूज़ होनी चाहिए, मेटाबॉलिज़्म उस पे काम करता है। लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? इसको आज हम समझेंगे कि ये इतनी टेक्निकल सी चीज़, साइंटिफिक सा नाम जो है, डरावना सा नाम जो है वो क्या है और किस वजह से होता है? क्यों हमारे शरीर में ये होता है? छोटे-छोटे से सिम्पटम्स जब पता चल जाते हैं ना, हम पता लगा सकते हैं ये कौन-सी बीमारी है और इसके लिए हमें करना क्या है? और लास्ट में देखिए हम आपको बताते हैं कि उसके लिए कौन-सा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर हम उस न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर दें, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, ये हमारे रिवर्स हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ जानकारी लेनी है,
समझना है और उसके बाद अपने शरीर को हमने न्यूट्रिशन देना है। तो हम अगर बात करें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम मैंने पहले भी जैसे आपके साथ शेयर किया है, आपको बताया है, सिंड्रोम जब 2 से 3 बीमारियों के सिम्पटम्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब नाम दिया जाता है सिंड्रोम का। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब अब मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई छोटी-छोटी 5 से 6 प्रॉब्लम्स जब धीरे-धीरे शुरू हो जाती हैं, तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, वो एक नाम दे देते हैं, एक साइंटिफिक नेम उसका नाम आ जाता है, जिसमें आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जो है, आगे चलकर एक बड़ी बीमारी बन सकती है। सो सबसे पहले कौन-सी? आपके पेट के आस-पास की चर्बी, टमी फैट जिसको हम बोलते हैं, वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है। अगर पेट के आस-पास का एरिया, कमर के आस-पास का एरिया बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं या फिर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये 4-5 चीज़ें अगर छोटी-छोटी सी ये 4-5 चीज़ें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर बढ़ रही हैं, आपका बीपी, आपका ब्लड शुगर, आपके ट्राइग्लिसराइड्स या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल, अगर ये 3 से 4 चीज़ें इकट्ठी बढ़ी हुई हैं, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर 3 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ हैं, एक साथ मतलब सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं, बीपी भी है, ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और पेट के आसपास की चर्बी भी बढ़ी हुई है। तो ये क्या है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो डॉक्टर्स की साइंटिफिक जिसे बोलते हैं कंडीशन या फिर इसको नाम दिया गया है। अब इनमें से अगर 3 से ज़्यादा प्रॉब्लम एक साथ हो जाए, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं और ये फ्यूचर में आने वाली बड़ी बीमारियों का वार्निंग सिग्नल होता है कि अगर आपने इसको अभी रिवर्स नहीं किया, तो बड़ी बीमारी हो सकती है। हेल्दी दिखना और हेल्दी होना, 2 अलग-अलग बातें हैं। एक होता है हेल्दी दिखना, एक होता है हेल्दी एक्चुअली में होना, जहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं, बीमारियाँ नहीं होती हैं, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं, खाना ईज़िली आपका डाइजेस्ट होता है। सो हेल्दी दिखना और हेल्दी खाना, ये 2 चीज़ें, हेल्दी होना एक्चुअली में, ये 2 अलग-अलग बातें हैं और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दोनों के बीच का हेल्दी दिखना और हेल्दी खाना या हेल्दी होना, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें ना ये एक ऐसी हालत होती है जो आपके अंदर धीरे-धीरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। आपके जो शरीर के अंदर का सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब करने का काम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है। जब तक हम जागते हैं, तब तक बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट सब मिलकर एक हेल्थ टाइम बॉम्ब बना चुके होते हैं। जब तक हमें पता चलता है ना इसके बारे में, तब तक ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी होती हैं, दवाइयाँ आ चुकी होती हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है, वो आपके इकट्ठे हो जाते हैं। सो अभी अगर हम बात करें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते ही नहीं हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है, सबका बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है, उसको नॉर्मल लेकर आगे चलते हैं, काम में अपने बिज़ी हो जाते हैं। दुनिया में हर दूसरा इंसान जो है वो बिज़ी है। मीटिंग्स में, डेडलाइन्स में, स्ट्रेस बहुत है, लेट नाइट खाना खाना है। हम सोचते हैं थोड़ा-सा स्ट्रेस है, नॉर्मल है, थोड़ा-सा बीपी बढ़ा हुआ नॉर्मल है, काम करते रहेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा कब बड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। कब ये थोड़ा-थोड़ा मिक्स होके 4 से 5 चीज़ें जब साथ में ऐड हो जाती हैं, तब बड़ी बीमारी बन जाती है और फिर लगातार दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अगर रिस्क बढ़ जाता है, तो क्या होता है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट हमारा बढ़ा हुआ है, तो जो बड़ी बीमारियाँ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, इसका रिस्क बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट डिसीज़ या हार्ट स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हार्ट अटैक्स का जो रिस्क है, बढ़ा हुआ है आजकल जिनका वज़न बढ़ा हुआ है। फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसी नहीं है, जो आपके लाइफ़स्टाइल के साथ नहीं जुड़ी हुई है। आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होते ही
ये सारी चीजें अपने आप वापस ट्रैक पे आने लगती हैं। आपका ब्लड शुगर लेवल ट्रैक पे आ जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे रिवर्स होने लगती हैं और स्ट्रोक जैसे खतरे से बच सकते हैं। तो हमें इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इन चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका ना वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, 4-5 किलो बड़ा होता है। तो वो उस चीज को इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, 4-5 किलो ही तो बड़ा हुआ है। शुगर जो है वो थोड़ी सी ही तो बढ़ी हुई है। मेडिसिन अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक हो रहा है, चल रहा है, नॉर्मल है। लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है, ये 4-5 बीमारियां अगर एक साथ बढ़ी हुई हैं तो प्रॉब्लम है। तो हमें इसको रिवर्स करना है। हमें बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, हमें इसको वापस ट्रैक पर लेके आना है। सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसको ठीक से नहीं पहचानते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारा जो है वो हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। और अगर 3 ऑर्गन इसके जो मेटाबॉलिक हेल्थ के इंजन होते हैं, अगर वो 3 हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, उनका काम स्लो हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम्स या हमारे शरीर में बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अब वो 3 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? पहला है लीवर हमारा, जो प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। हर चीज को, फैट, शुगर, प्रोटीन, उसको प्रोसेस करने का काम किसका है? आपके लीवर का। पर जब हम एक्स्ट्रा शुगर और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, लीवर हमारा ओवरलोड होता है, उस पे काम ज्यादा हो जाता है। फैट लीवर के अंदर जमा होने लगता है, जिससे फैटी लीवर डिसीज होने लगता है। इंसुलिन रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो लीवर आपका जो है, उसका काम बढ़ने की वजह से आपके दो चीजें, फैटी लीवर डिसीज और ब्लड शुगर बढ़ना, ये दो चीजें आपकी होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा काम है, दूसरा जो मेन ऑर्गन है हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ का, वो है पैनक्रियास, जो इंसुलिन को बनाती है। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। पैनक्रियास का अगर काम डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यही 3 ऑर्गन मेजरली काम करते हैं: लीवर, पैनक्रिया और हमारे एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज एरिया जिसको बोलते हैं, जहां पे आपका फैट जमा होता है। तो ये 3 मेन ऑर्गन मेटाबॉलिक हेल्थ के 3 मेन ऑर्गन है। अब लीवर का काम जो है अगर बढ़ गया, तो पैनक्रियास का भी काम बढ़ेगा, क्योंकि शुगर को सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का है। अब इंसुलिन जब आपकी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो इग्नोर करने लगती है। वो क्या करती है? बहुत ज्यादा काम को नहीं करने की बजाय इग्नोर करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब सुन ही रही है, शुगर अगर ज्यादा बन रही है, वो सुन ही नहीं रही है, ब्लड को, सॉरी, सेल्स तक उसको लेके जाने का काम इग्नोर हो रहा है। तो ब्लड में आपकी जो शुगर है वो घूमती रहती है और बढ़ती रहती है। फिर प्री डायबिटिक और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो दूसरा हमारा ऑर्गन पैनक्रियास का काम डिस्टर्ब होता है। तीसरा हमारा एडिपोज टिश्यू, जो हमारा फैट स्टोरेज एरिया होता है, पेट के आसपास फैट सेल्स नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। फैट से वहां पे फैट स्टोरेज ज्यादा होता है। पेट के आसपास के जो सेल होते हैं ना, इनमें इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करते हैं। ये जो हमारे पेट के आसपास के जो एरिया के फैट सेल्स होते हैं, ये नॉर्मल नहीं होते। ये आपको इन्फ्लामेटरी, जो मतलब जिससे स्वेलिंग होती है, सूजन होती है आपके अंदर, वो वाला केमिकल रिलीज करते हैं। जिससे फिर बाद में क्या हो जाता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने लगती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन बढ़ती है। डाइजेशन आपका खराब होता है। जब डाइजेशन नहीं होता है, गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ऐसी चीजें होने लगती हैं। तो अगर ये तीनों ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दे दिया जाता है। मतलब आपको इन्फ्लामेशन भी है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल भी है, आपके लीवर पे भी लोड आ रहा है, आपकी ब्लड शुगर भी बढ़ी हुई है। ये आपकी तीनों चीजें आपके 3 ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वही 3 ऑर्गन का काम डिस्टर्ब होने की वजह से इसको बोल दिया जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो आपकी लाइफस्टाइल से ही बनता है। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, अगर आपका प्रोसेस्ड फूड है, लाइफस्टाइल में आपके बैठना ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और अगर इसको रिवर्स करना है हमें, अगर इसको ठीक करना है,
तो अपने लाइफस्टाइल पे ही काम करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मतलब दिनचर्या, डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारे डेली के रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, खाने में जो मिल गया वो खा लेते हैं, तला हुआ मिला तो तला हुआ खा लिया, पैकेट वाला मिला तो पैकेट वाला खा लिया, कभी नहीं मिला तो नहीं खाया, ये चीजें जो हैं वो लाइफस्टाइल को खराब करती हैं। मतलब हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, शरीर को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है और ये बीमारियां आ सकती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉम्बिनेशन है हेल्थ प्रॉब्लम्स का, 4 से 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। आपका बेली फैट हो गया, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सारी चीजें आपकी जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होती हैं। अब इसका रूट कॉज क्या है, कारण क्या है? एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपकी इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं रही है या बनने के बाद प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि उसी के साथ 3-4 चीजें जुड़ी। डायबिटीज होगा तो बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है, खाना पीना हमारा प्रोसेस्ड फूड है और फिजिकल एक्टिविटी ना होना। प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि सोडियम, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें हैं। जब आपका इसका खाने पीने का इंटेक ज्यादा होता है, प्रोसेस्ड फूड मतलब जो फैक्ट्री से घूम के आया है, जिसमें कुछ मसालों के साथ साथ कुछ एडिटिव्स भी डाले गए हैं, उसके पैकेट पे लिखा होता है, कैलोरीज लिखी होती हैं उसमें, बाकी चीजें जो जो उन्होंने उसमें डाला होता है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला खाना जो हम खाते हैं, या जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारा प्रोसेस्ड फूड है। तैयार करके मार्केट तक पहुंचता है, मार्केट में वो थोड़ा सा उसको लगा के या उस पे सॉस वगैरह लगा के उसको तैयार करके आपको देते हैं। ये सारा प्रोसेस्ड फूड रूट कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। और इससे भी बड़ा है स्ट्रेस। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सोच जो आपकी है, माइंडसेट जो आपका है, स्टार्ट वहां से होता है। आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, स्टार्ट आपके माइंडसेट से होता है। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपकी स्ट्रेस आपके ओवरऑल बॉडी के हेल्थ को जो है इम्पैक्ट करता है, हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, सोचते ज्यादा है, ओवर थिंकिंग है, छोटी छोटी बात पे सोच शुरू होते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, सोचते सोचते शुरू कहीं से होता है और कहीं पे पहुंच जाते हैं, वो जो ओवर थिंकिंग है वो आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। और स्ट्रेस तब बढ़ती है जब नींद पूरी नहीं होती, आपका ब्रेन थका हुआ होता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, डिस्टर्ब होती है, आपका ब्रेन थकता है, आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस भी बढ़ने लगती है। फिर छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स भी हमें बड़े पहाड़ जैसी लगती हैं। इसलिए नींद को पूरा करना बहुत जरूरी है। रूट कॉज है, बीमारियों का कॉम्बिनेशन आ सकता है अगर हम इन 4-5 चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी वजह से आपका डाइट प्लान ऐसे बनाया जाता है कि न्यूट्रिशन पूरा मिले, नींद अच्छे से पूरी हो और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो। फिजिकल एक्टिविटी का राइट टाइम सुबह का है, ताकि आपका शरीर दिन भर एक्टिव रहे और शाम को आप थक कर रिलैक्स होकर अपनी नींद पूरी कर सके। सो ये चीजें हमने इस तरीके से डिजाइन की हैं। आजकल ये कंडीशन है, 30 से 35 साल के लोगों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल का कोई पता नहीं है, भाग दौड़ में लगे हुए हैं और खाना पीना इग्नोर हो रहा है। ये बहुत कॉमन हो चुका है। और फिर 30 की उम्र में ही प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये चीजें देखने को मिल रही है 30 से 35 साल की उम्र में ही। पेट बाहर निकलना ये नॉर्मल दिख रहा है आजकल लोगों में। थकावट हर टाइम रहना, थकान बहुत जल्दी हो जाना, ये भी नॉर्मल दिख रहा है। मीठा खाने की क्रेविंग होना, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना या बॉर्डर लाइन पे आ जाना, रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो ऑर्गन है 3, उन पे प्रेशर बढ़ा हुआ है। सो ये देखने में अलग अलग है, पर प्रॉब्लम की जड़ और जो रूट कॉज है वो एक ही है, आपका लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल में अगर थोड़े से चेंजेस कर लो,
ये चीजें रोकी जा सकती हैं। हर 3 में से 1 एडल्ट जो है वो रिस्क ज़ोन में है। इंडिया में लगभग 35 से 40% जो एडल्ट है, वो अंदर से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कुछ-कुछ साइन्स जो हैं, वो महसूस कर रहे हैं। उनको साइन्स जो सिग्नल है, उनकी बॉडी दे रही है। पर प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ये सिम्पटम्स साइलेंट होते हैं। पता ही नहीं है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्पटम्स हो सकते हैं। बॉडी जब तक पता चलता है ना, जब तक पूरा मतलब प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँच जाती है, तब तक हम इग्नोर करते हैं, तब तक हम सुनते ही नहीं हैं। या हम सिग्नल्स को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, जब तक वो लास्ट स्टेज तक ना पहुँचे। शुरुआत में ही अगर हम उसको पकड़ लें, दवाइयों से बच सकते हैं। थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज करने से लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं। पता नहीं हम अपने थोड़े से लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे तो क्या पहाड़ टूटेगा। हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, हमसे नहीं उठा जाता। चाय तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाय के बिना तो हमारा सर दर्द होता है, हमारा शरीर नहीं चलता है। सुबह जल्दी नहीं उठना, शाम को टाइम से सो नहीं सकते, काम रह जाता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती। थोड़ा-सा चेंज करने से बहुत घबराते हैं लोग। एक छोटा-सा चेंज उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकता है, ये नहीं समझते हैं। बस अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से डरते हैं या रिस्क ही नहीं लेना चाहते। बस उस लाइफ़स्टाइल को चेंज अगर कर लिया ना, तो हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक हेल्थ पैटर्न है, जिसमें 5 फैक्टर एक साथ देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों का ध्यान देना है आपने। अपने लिए, अपनी फैमिली में आप चेक कर सकते हैं, आस-पास के लोगों में चेक कर सकते हैं। अगर 5 रिस्क फैक्टर अगर आपको दिख रहे हैं, आपने फटाफट से बोलना है, ये तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्पटम्स हैं। ये हेल्थ पैटर्न है, उसमें 5 चीज़ें कौन-सी हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाई बीपी पहला, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पहला पैटर्न। दूसरा, शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड शुगर है। तीसरा, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं, ये नॉर्मली पता नहीं चलता है ट्राइग्लिसराइड्स का। शुगर, बीपी हमें पता चल जाता है, चेक कर लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए हमें टेस्ट कराना पड़ता है, तो वो टेस्ट से पता चलता है। कोलेस्ट्रॉल हमें टेस्ट से पता चलता है, बट कोलेस्ट्रॉल के ना कुछ सिम्पटम्स पता चल जाते हैं हमें, जैसे स्वेलिंग हो जाना, पैरों में स्वेलिंग हो जाना। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है। चौथा, ट्राइग्लिसराइड्स और 5वां आपका बेली फैट, वहाँ से तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर बेली फैट बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हो सकती हैं, बीपी, शुगर, ट्राइग्लिसराइड्स, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका टमी फैट, बेली फैट। अगर ये बढ़ा हुआ है, ये पाँचों चीज़ें किसका सिम्पटम है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। अगर इनमें से 3 भी हैं, तो भी मेटाबॉलिक अलार्म है। मतलब संभल जाइए, मान लीजिए शुगर है, बीपी है और पेट के आसपास का एरिया बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल अभी नहीं है। अगर 3 भी हैं, तो मतलब वो 2 को आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और ये 3 जो है वो खतरे की घंटी है। तो हमें 3 से अगर ज़्यादा है, तो हमें उसको समझना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्पटम्स है। मतलब 4 से 5 चीज़ें एक साथ हमारी बॉडी में एंटर कर रही हैं। 4 से 5 प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर कर रही हैं। तो ये 5 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। थोड़ा-थोड़ा भी अगर बढ़ा हुआ है, डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा-थोड़ा है तो चल जाएगा। बस थोड़ा-सा ही तो है, शुगर थोड़ी-सी तो बढ़ी है, बीपी थोड़ा-सा ही तो ऊपर-नीचे है। ये थोड़ा-थोड़ा भी डेंजरस है, हमें थोड़ा भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा-थोड़ा ही एक दिन क्या करता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डायबिटीज़ में बदल जाता है। तो थोड़ा भी नहीं चाहिए हमें। बेली फैट का मतलब हिडन ऑर्गन फैट। इसलिए पेट के आसपास का जो फैट है ना, सिर्फ आउटर लेयर नहीं, ये आपका विसरल फैट होता है जो लीवर और पैनक्रियाज के आसपास जमा हो जाता है। अब फिर लीवर और पैनक्रियाज पे जब बात आई, फिर आपका मेटाबॉलिक फायर जो है वो बढ़ जाता है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन, हार्मोन इम्बैलेंस, ये सारी चीजें इन्फेक्ट होने लगती हैं। तो बेली फैट जो है वो हिडन ऑर्गन फैट है, मतलब लीवर और पैनक्रियाज के आसपास जमा होता हुआ फैट है, इसको हमें बाहर निकालना है। रिवर्सिबल है, इट्स अ गुड न्यूज़। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छी बात है कि हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके अच्छा खाना, न्यूट्रिशन लेकर हम इसको चेंज कर सकते हैं।
लेकिन जानकारी होगी तो हम इसको चेंज कर पाएंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई फाइनल स्टेज नहीं होती उसमें। 4 से 5 अगर बीमारियां हो गई, कोई भी एक बीमारी ज्यादा हावी हो सकती है। इसमें कोई फाइनल स्टेज नहीं होती कि फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। अगर हम न्यूट्रिशन, आपका प्रोटीन प्रॉपर, आपकी एक्टिविटी अच्छी है, आप पानी पूरा पीते हैं पूरे दिन में, अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान देने लग जाएं, ये सारी चीजें रिवर्स होने लगती हैं। फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। ये कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं सभी के। भरत सर का लीवर का रिजल्ट है। लीवर जो था वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट्स जो है, हम रिजल्ट शेयरिंग करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिसमें थायराइड, बीपी, डायबिटीज, इन सब के रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं, रिवर्स हो रहा है। क्या किया हमने? न्यूट्रिशन, उसको समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। प्रोटीन कितना चाहिए, एक्टिविटी कितनी जरूरी है, वर्कआउट कितना जरूरी है, पानी हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद पीना शुरू कर दिया। ये ध्यान ही तो दिया है हमने, थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, चीजें वापस ट्रैक पे आने लगी। एक बैलेंस्ड खाना जब हमारे शरीर को मिलता है, अच्छा क्वालिटी वाला खाना, हमारे शरीर की गाड़ी बढ़िया चलती है। फिर वो रुकती नहीं है और फिर किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपका मेटाबॉलिक जो है वो रीसेट होने लगता है। वेट नॉर्मल है तो भी रिस्क हो सकता है। मैंने जैसे बोला, थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो हम इग्नोर करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होता है। बेली फैट ज्यादा होता है, बाकी ओवरऑल नॉर्मल है, सिर्फ बेली फैट बढ़ता है अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा है। पतले लोगों को भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। नींद और स्ट्रेस पतले लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है। नींद नहीं आती है, स्ट्रेस ज्यादा रहती है, क्योंकि न्यूट्रिशन अंदर रुकता ही नहीं है, ऐसे ही बाहर चला जाता है। पतली बॉडी, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। पतली बॉडी मतलब अंदर न्यूट्रिशन पूरा है या नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, अगर दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, चाहे आप पतले हैं, चाहे आपकी बॉडी स्लिम है, आपको अपना चेक करना है न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। बैलेंस्ड खाना हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें अपने शरीर को एक अच्छी स्टेट में लेके आना है ताकि हमारा शरीर हर तरह की सिचुएशन को सही से हैंडल कर सके। 35 साल की उम्र के बाद फीमेल्स ज्यादा रिस्क पे होती हैं, क्योंकि 35 साल, हर 10 साल की एज के बाद ना, 10 साल के बाद आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। जब हॉर्मोन्स चेंज होते हैं ना, स्ट्रेस भी होती है, नींद में भी इश्यूज आते हैं, और बहुत सारी चीजें, कभी प्रेगनेंसी की वजह से, कभी मंथली साइकिल की वजह से, ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। फीमेल्स ज्यादा रिस्क पे होती हैं, और 35 के बाद तो आपको खास ख्याल रखना है। 35 के बाद रेगुलर मेटाबॉलिक चेकअप, अपना जो सिम्टम्स है उसको रेगुलर चेक कीजिए। न्यूट्रिशन बैलेंस बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए। क्रोनिक इन्फ्लामेशन सबसे बड़ा कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। इन्फ्लामेशन, आपके शरीर के अंदर जो सूजन बढ़ती जाती है, जब लीवर, फैट सेल्स और पैनक्रियास ओवरलोड हो जाते हैं, तो कंटिन्यूसली आपके शरीर में ना सूजन बढ़ती जाती, इन्फ्लामेशन सिग्नल्स आपको बार बार मिलते हैं। आपका हार्ट, जॉइंट्स, आपकी इम्यूनिटी, सब पर इम्पैक्ट डलता है। तो मेजर जो रीजन है, कोर रीजन जो है, रियल कल्प्रिट जो है, वो आपकी इन्फ्लामेशन है, जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ रही है। और लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज कर लो, बहुत पावरफुल चेंज आता है। मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल चेंज आता है जब आप अपने लाइफस्टाइल को, एक रूटीन को सेट कर लेते हो। शुगर, बीपी, सारी चीजें कंट्रोल होने लगती हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी, नींद अच्छी आने लगती है, और माइंडसेट को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट। माइंडसेट, अच्छी सेहत का माइंडसेट होना, पहले स्टार्ट वहां से होता है। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। दवाइयों से सस्ती होती है प्रिवेंशन, दवाइयों से सस्ता होता है खाना। आपकी दवाइयां जो है ना, वो आपको उस लाइफस्टाइल तक नहीं लेके जा सकती। डायबिटीज, हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट जो है ना, उसके लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, थोड़े 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 करते। हर महीने आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वही हम एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कर ले, फ्री में,
कोई पैसे नहीं देने हैं किसी को, एक रूटीन सेट कर ले, एक अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, तो आपका बहुत पावरफुल चेंज आता है। प्रिवेंशन करना, अच्छा खाना हमेशा सस्ता है दवाइयों से, लेकिन हम दवाइयों की तरफ ज्यादा भागते हैं, इसीलिए दवाइयां जो है वो बहुत प्रॉब्लम करती है। एक जगह चीजें जो है वो दबती हैं और 3 जगह पर भी वो दवाई जो है वो इफेक्ट करती है। मतलब हमें पता है दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, पर फिर भी हम दवाई के पीछे भागते हैं, डिसिप्लिन के पीछे नहीं भागते हैं, रूटीन को सेट करने के पीछे नहीं भागते हैं। सो थोड़ी सी चीजें चेंज करनी है। और न्यूट्रिशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइडियल वेट, आपको आइडियल वेट पे आना है। दूसरा, बैलेंस्ड प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज और 21 विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमें सुबह के शेक से मिलते हैं। 21 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हम ले ही नहीं सकते। हमारी अपने घर की डाइट में 21 से ज्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, नहीं हो सकता पॉसिबल। बहुत सारी अलग अलग सब्जियां खानी पड़ेंगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सुबह का जो शेक है साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ, वो आपके सारे मल्टीविटामिन्स को, मिनरल्स को, प्रोटीन को, फाइबर को बैलेंस करता है। इसीलिए जब आप शेक लेते हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आने लगते हैं। मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर, मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सेल एक्टिवेटर को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हर्बल टी हमारी ए फ्रेश जो है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। पानी हमारा जो है वो अंदर कम स्टे करता है, पानी हमारा बाहर निकलता है। जो पानी अंदर स्टे नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा। एलो कंसंट्रेट ऑप्शनल, आप इसको भी ले सकते हो। लीवर और गट हेल्थ को डिटॉक्स करने में सपोर्ट करता है एलो कंसंट्रेट, वो भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर 3 से ज्यादा प्रॉब्लम एक साथ हैं, उन सबको रिवर्स करने में हेल्प करेगा। खाने का जो टाइम है वो आपको अपना फिक्स करना है, सोने का टाइम आपको अपना फिक्स करना है। और फिजिकल एक्टिविटी को कभी मिस मत करिए, कभी भी नहीं। अगर कभी सेशन मिस हो रहा है, आप आगे पीछे करिए उसको, लेकिन करिए जरूर। 30 से 35 मिनट जरूर करिए, मिनिमम 25 मिनट, इससे कम नहीं करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं धीरे धीरे। जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और हाइड्रेशन, पानी का पूरा ख्याल रखना है। पानी जितना आपके कोचेस ने बोला है जरूर पीना है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का इसमें से 3 से 4 भी चीजें हैं, आप शेयर कर सकते हैं। सो अभी आज हम सबसे पहले सुनेंगे रितेश सर से। रितेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। मैं रितेश जायसवाल बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। इसमें जो आपने बताया मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ये बहुत ही जरूरी है। लोगों को पता नहीं होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को लोग इतना बिगाड़ चुके हैं जिससे उनका सारा सिस्टम फेल हो गया है। ये बीमारियां धीरे धीरे आती हैं लेकिन लोग इसको अवॉइड करते हैं। हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि सर आप जो है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए, आपकी मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाएगी। लोग कहते हैं हम सुबह उठ ही नहीं पाते हैं और उनके घर में दवाओं का अंबार लगा हुआ है। हम लोग देखते हैं, हम लोग 7 महीने से इस सेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे घर में एक भी टेबलेट्स नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन का पूरा भंडार भरा हुआ है। और हम लोग फिट हैं, लोगों को फिट करने का प्रयास कर रहे हैं मैम। थोड़ा कठिन है लेकिन ये असंभव नहीं है। धीरे धीरे लोग करेक्ट। जागरूक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सबको फिट कर देंगे और अपने परिवार को, अपने लोगों को फिट करेंगे। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितेश सर के लिए, बहुत अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल सही कहा सर ने, हम अपने आसपास के लोगों को फिट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारी नीयत कैसी है, हम लोगों को ठीक करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं। जब इस नीयत के साथ बाहर जाएंगे, बात करेंगे, डेफिनेटली हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे, लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। मंजुला देवी लिखा है, मंजुला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मंजुला जी, आपके पास ना शायद दो चल रहे हैं, एक फोन को बंद कर दीजिए, दो आवाजें आ रही है। थैंक यू हाँ मैम। जी।
थैंक यू हर फैमिली। मेरा नाम मंजूला है, मैं बड़ौद प्रयागराज से हूँ मैम। मैं सिस्टम आई थी मतलब वजन के कारण, बहुत ज्यादा वजन था, मतलब बहुत हेल्दी सोचते, शुगर बीपी हार्ट दिक्कत बहुत ज्यादा थी। लेकिन इतनी समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब एंजॉय कर रहे हैं इस सिस्टम में आके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम मैं बोलूँ तो सही बात है, इतनी समय मतलब न्यूट्रिशन मैंने सब लिया, जो ओमेगा 3, सेरेलैक, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, प्रोटीन शेक, मतलब प्रोबायोटिक सब ले रही हूँ मैम। मेरे वेरी गुड। कोच हैं आरती मैम, संजय सर, उनको भी थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। और आपका, भरत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद मैम। इतनी बेर आप इतनी अच्छी नॉलेज देती है मैम, मैं तो बिना सुने रह ही नहीं जाती। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मंजुला जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए ये नॉलेज सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी फिट कर सके। हमने भी ये नॉलेज पहले ली है, हम भी पहले सीखते हैं फिर आप तक पहुंचाते हैं। सो बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान है सीखना। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सुबह सुबह जो नॉलेज मिलती है वो हमारे दिमाग में रहती है और हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। श्याम सुंदर सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मुझे इस सिस्टम में अब 15 महीना चल रहा है मैम। और मैं इस सिस्टम में आने से मैं 14 किलो वेट मेरा कम हुआ है मैम। पहले मेरा मेटाबॉलिज्म पता ही नहीं था, बहुत गड़बड़ था, जमे गड़बड़ था कहूँ तो। अब बहुत अच्छे से अब जी रहे हैं मैम। अब पूरा गरीब परिवार दवाई से फ्री हो गया मैम। नहीं तो पूरा घर में रोजी दवाई, रोजी दवाई, रोजी डॉक्टर, कमा के तो हम 90% डॉक्टर ही को दे देते थे। और धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का, जो आप लोग सभी इतनी नॉलेज देते हैं और माइंडसेट बदलते हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र सर जी का जो इस सिस्टम में लाया है, और आपका भरत सर जी का जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। देखिए खुद से शुरुआत की थी, आज धीरे धीरे पूरी फैमिली फिट हो रही है। पूरी फैमिली जो है वो दवाइयों से फ्री हो रही है। लाइफ जो है वो हमारी दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। खाना पीना चेंज किया है, थोड़ा सा हमने लाइफस्टाइल को चेंज किया है और सारी चीजें ठीक होती जा रही है। गायत्री मौर्य जी से सुनेंगे। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग। मैम आज का सेशन तो बहुत अमेजिंग था, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम पर। जब हम लोग बॉडी स्कैन करते हैं तो उसमें विसरल फैट बढ़ा हुआ था, हम लोगों को समझ इनका फैटी लिवर, लेकिन लोग मानते नहीं, इग्नोर करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें उनको आगे खराब कर सकती है। और जो लोग इग्नोर नहीं करते उनको ध्यान दे रहे हैं मैम, और लोग आ रहे हैं। लेकिन ये है कि फिजिकल एक्टिविटी लाइफ स्टाइल बदलना, जब तक हम लोग अपना लाइफ स्टाइल नहीं, तब तक ये संभव नहीं। थैंक यू मैम मैन्यूवर करने के लिए। मेरे को संजय सर, आरती, मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य, सबसे बड़े आप हैं जो इतना अच्छी अच्छी सुबह नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है और बिल्कुल लोगों को पहले समझ नहीं आता। धीरे धीरे जब बीमारियां बढ़ जाती है ना फिर समझ में आता है। फिर दवाइयों की तरफ, जब दवाइयों से थक जाते हैं ना फिर वो ढूंढते हैं कोई रास्ता मिल जाए, हमें दवाइयां ना खानी पड़े, फिर वो ऐसे रास्ते ढूंढते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम, दिसू खान लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड मॉर्निंग रुहीना जी। खातून है। मैं रोपर से बिलोंग करती हूँ और मेरे जी। कोच परवेज सर, फरजाना मैम है। मैम इस सिस्टम में आकर हर रोज एक नया ज्ञान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बोली तो और भी प्यारी लगती है, कोयल की जैसी बोली है थैंक यू। और सरस्वती का जैसा ज्ञान है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रीना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए ये खुद फिट हो रहे हैं और आने वाले समय में लोगों को भी गाइड करने वाले हैं। मालती देवी लिखा है। मालती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। माय नेम इज मालती देवी। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। मेरे सर श्री संजय रिस्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर हैं और कोच श्री भरत खन्ना सर हैं। सर आज का सेशन में मेरे पे ही था, मेरा पेट का प्रॉब्लम बहुत थी। मैं 4 साल पीजीआई की दवा की थी, गैस और पेट कोलेस्ट्रॉल ये सब। अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, डिप्रेशन की दवा भी चल रही है। बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में। मैं थैंक यू करती हूँ अपने रिस्पॉन्सर सर, कोच का और आपका, कि मैं सारा न्यूट्रिशन लेती हूँ अब अपने आप को फिट करने के लिए।
जी जान लगा दी मैं। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच मालती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मालती जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए कभी कभी ना हम ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ मिल जाए, हमें कोई रास्ता मिल जाए, और हमारा स्पॉन्सर जो है ना भगवान की तरह आ जाता है और हमें एक छोटा सा मैसेज देता है, और उस मैसेज के चलते देखिए जिंदगी बदल जाती है, बीमारियों से बच जाते हैं हम। ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ इस सिस्टम में लगातार बने रहिए। पता नहीं कौन आपके लिए, आप किसकी जिंदगी बदल सकते हैं। रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मैंने मॉर्निंग जी। 5 महीने में 12 किलो वजन कम किया है। अभी आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ मैम। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। जैसा हमारा शेख है मैम, वैसे ही आपकी नॉलेज बहुत अच्छा लगता है मैम। मैम हमारे हस्बैंड बात करना चाहते हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मुंबई मॉर्निंग थाने जी। से काम करता हूँ। मेरा नाम रजीभान विश्वकर्मा है। मैं इस सिस्टम में आया था। मुझे तो मैडम बीपी का प्रॉब्लम था। ये सिस्टम जी में आके मुझे 11 मंथ हो गया। 15 किलो फैट लूज किया हूँ। आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ। मेरा जी भी मैडम बीपी क्लियर हो गया है। मेरा भी खान पीन की वजह से, सब गलत खाना, गलत पीना, ये सब की वजह से बीपी का जी प्रॉब्लम हो गया है। अभी मैं जी। एकदम हैप्पी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। वेरी गुड। थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू करता थैंक यू हूँ सो मच। जी नरेश सर, आरती मौर्य, संजय सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। हमें बस थोड़ी सी नॉलेज होती है ना कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बस वो नॉलेज के साथ काम करना है, गाइडेंस के साथ काम करना है, सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। विनोद कुमार मौर्य लिखा है। विनोद सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। इस जी इस सिस्टम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने में मैडम 5 किलो वजन कम किया है मैडम। वेरी गुड। मेरे कोच है जी संजू और रेखा। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विनोद सर के लिए। 2 महीने में 5 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरती कुमारी जी से। आरती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरती कुमारी रोपड़ से जी बिलोंग करती हूँ। आज की सेशन वाकई मैम बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि फिर मतलब पहले मैं भी खाने पीने में कोई केयर नहीं करती थी, जो मिल गया खा पी लेती थी। एक्स्ट्रा मैं बाहर का कुछ ज़्यादा ही मतलब वो करती थी। लेकिन जब से मैं सेशन में आई हूँ, प्रॉपर मैं घर की खाना वाना खाती हूँ, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रही फिलहाल। इस वजह से मेरा वेट लॉस भी हुआ था, जो मैं नेक्स्ट मतलब से बताई थी। और जी इसलिए मैं सबसे पहले परवेज आलम सर को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह पे हमें लेके आए। उनकी नॉलेज तो वेरी हमें बहुत मिलती है, साथ में आपकी भी हर रोज हर एक नई चीज मिलती है सीखने को, जो मैं घर में भी कोशिश करती हूँ घर में भी सब समझे, जिनको अंग्रेजी मेडिसिन ये खाना वो खाना है। और शायद फिलहाल अभी घर वाले भी समझ रहे हैं। जी। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी है 12 साल की, जितना मैं मतलब न्यूट्रिशन लेती हूँ वो भी साथ में लेती है, क्योंकि वेरी उसकी गुड। बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसकी सांस वास की प्रॉब्लम है। तो जी मैं कोच सर से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप उसे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी। फिलहाल मैं उसको स्टार्ट की हूँ, उसकी भी सांस की प्रॉब्लम थोड़ी कंट्रोल हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आरती जी। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरती जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए खुद को भी फिट करें, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने तो फिर भी थोड़ा बहुत ना कंट्रोल में खाया। बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं है आजकल। छोटे बच्चे जो है ना उनको बाहर का ज्यादा मिल रहा है, उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो हमें बच्चों को न्यूट्रिशन जरूरी देना है ताकि बच्चों की सेहत अच्छी कर सके। सो न्यूट्रिशन पहले समझिए, फिर बच्चों को देना स्टार्ट कीजिए, और इसमें बच्चों को ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिशन की। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे सुधा मौर्य लिखा है। सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं भीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मेरा वजन 4 किलो कम हो गया है मैम। वेरी गुड। और आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। हमको भी दिक्कत थी लेकिन अब थोड़ी सी आराम लग रही है, 2 महीने होने का है।
वेरी अभी ही वेट नहीं कराए हैं, लेकिन जी, कपड़े से लग रहा है कि वजन कम हो रहा है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए। अभी वजन कराया नहीं है, आप वजन करवाइए और चेक करिए कितना वजन कम हो रहा है। अजय मौर्य सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 14 महीने हो गया है। इस सिस्टम के 2.5 महीने में हमने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट का अचीव किया है और मसल गेन की जर्नी में हूँ। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है वो चीज़ें पहले कुछ नहीं पता थी क्या होती है क्या नहीं। जब सिस्टम में बैठे सारी नॉलेज ली आप लोग से तो ये चीज़ें पता चले कि इसका वजह क्या है। वजह जब आप पता कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में हमारी लाइफस्टाइल और गलत खाने पीने की वजह से सारी दिक्कतें होती हैं, जब इस सिस्टम में बैठे तो सारी चीज़ें पता चले। आज के सेशन में मैम सबसे बड़ा इसका रीजन लाइफस्टाइल और हाई बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बेली फैट, ये सब की वजह से ही आपको जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आते हैं, जिसके आज बहुत बढ़िया विधिवत आपने नॉलेज दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब आप हमारे जो है कोच है संजय मौर्य, आरती मौर्य, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको जो इतनी बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह नॉलेज देते हैं। धन्यवाद मैम पूरी थैंक अपलाइन यू को। सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। पूरे मेन मेन पॉइंट सर ने यहाँ से दोबारा से रिपीट कर दिए हैं। देखिए 5 चीजों के जो कॉम्बिनेशन में आता है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। पता होगा तो हम बच सकते हैं और बचा भी सकते हैं। लोगों को नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो दवाइयां है ही है। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी लाल गोपाल प्रयागराज से। मैम आज मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के बारे में जो आपने बताया बहुत बढ़िया बताया। इससे हमको भी प्रॉब्लम थी, जैसे इन्फ्लामेशन, शुगर, बेली फैट, नसों में ब्लॉकेज, बहुत सी समस्या थी क्योंकि नॉलेज नहीं था क्या खाना है, कब कब खाना है। लेकिन जब से हम इस सेशन में बैठे हैं, आप लोगों से जानकारी ली, मैंने अपना 18 किलो वेट कम किया और मसल मास की जर्नी पे भी हूँ। बहुत अच्छी नॉलेज थी। थैंक करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर का जो मुझे सिस्टम पे लाए, और थैंक यू सो मच मैम आपका जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैम नोट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए 18 किलो वजन कम हुआ है, हेल्थ हमारी अच्छी होती जा रही है। लास्ट सुनेंगे हम शशि यादव मैम से। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। जी शशि मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शशि है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था। जो आपने बताया 5 पॉइंट वो नोट भी किए हैं, उस पर काम भी करेंगे। इसी सिस्टम से हमारे हस्बैंड 21 kg वेट लॉस करके आइडियल वेट पे आए हैं। डीके सर, उनको फैटी लीवर था तो पूरा न्यूट्रिशन लिया, वर्कआउट किया, खाना पीना चेंज करके अपना स्वास्थ्य सही किया। आज हमारे घर में इतनी दवा उनके लिए आती थी दिल्ली से, अपने प्रयागराज से काफी डॉक्टरों को इलाज किए लेकिन उनका नहीं सही हुआ। और इस न्यूट्रिशन से, इस सिस्टम से उन्होंने आज हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कोई दवा नहीं, हमारी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है मैम। आज हम लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हो सुबह सुबह। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए छोटा सा चेंज हमने अपने लाइफस्टाइल में किया और सारी चीजें अपने आप ठीक होती जा रही हैं। छोटे छोटे से चेंजेस ही करने हैं हमने। धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक अच्छे बेटर ट्रैक पर लेकर आना है, तो उसके लिए अपने आप पे काम करना है, नॉलेज और गाइडेंस के साथ काम करना है और लगातार करना है। छोड़ना नहीं है, बीच में क्विट नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जब तक रिजल्ट आ ना जाए तक उस पे काम करते रहना है। जिद पकड़ लेनी है कि अब तो रिजल्ट लेकर ही आने हैं। आइडियल वेट का हो, अच्छी सेहत का हो, अच्छे लाइफस्टाइल का हो, बस अपने आप को उस ट्रैक पे ले आइए, सिस्टम के साथ जोड़ दीजिए, अपने आप वो सारी चीजें आने लगेंगी। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।